अभी मास्क पहनना कंपलसरी हो गया है क्योंकि मास्क है तो रिस्क नहीं है। लेकिन क्या आपको पता है कि इज़राइल में मास्क पहनना अभी कंपलसरी नहीं है? क्योंकि 23 अप्रैल के डेटा की बात करें तो इज़राइल में 65% वैक्सीनेशन हो चुका है और इसीलिए ही इज़राइल में मास्क पहनना कंपलसरी नहीं है। और इज़राइल के साथ साथ बाकी के देशों के साथ साथ इंडिया में भी वैक्सीन लगना शुरू हो चुका है और फर्स्ट लाइन वॉरियर्स यानी कि डॉक्टर्स, नर्सेस, टीचर्स, आर्मीमैन, पुलिसकर्मी, इन सभी को वैक्सीनेट करना शुरू कर दिया गया है और धीरे धीरे बाकी के सारे इंडियंस को भी वैक्सीन मिलना शुरू हो जाएगा। इसीलिए आपका ये जानना ज़रूरी है कि हाउ वैक्सीन वर्क इन आवर बॉडी, यानी कि वैक्सीन हमारे शरीर में कैसे काम करती है। तो इसके लिए पहले तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि कोरोना वायरस हमारी बॉडी में कैसे काम करता है। तो इससे पहले का मैंने जो वीडियो बनाया था इसमें ये बताया गया है कि कोरोना वायरस हमारी बॉडी में जाके कैसे काम करता है और कोरोना वायरस किन चीज़ों का बना हुआ है। तो इसलिए अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो की लिंक डाल दूंगी ताकि आप वो वीडियो देख पाए और इस वीडियो को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाए। तो मैं हूँ आपके साथ विश्वा पटेल और आप देख रहे हैं विश्वा इस नॉलेज चैनल। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको यूँ ही नए वीडियो मिलते रहें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि जो सेल होता है उसमें कोरोना वायरस जाके अपनी डुप्लीकेट कॉपीज़ बनाता है। तो सेल में जाने के लिए वो अपने कांटे जैसे स्पाइक प्रोटीन या एस प्रोटीन जिसे हम कहते हैं उसका इस्तेमाल करता है और जो सेल पर के जो ACE2 रिसेप्टर होते हैं उन रिसेप्टर को इस्तेमाल करके कोरोना वायरस सेल के अंदर जाता है। तो अगर हम एंटीबॉडीज़ का इस्तेमाल करें तो वो सेल के अंदर जा ही नहीं पाएगा और रिबोसोम्स की मदद से अपनी डुप्लीकेट भी नहीं बना पाएगा। अब ये जो वैक्सीन है वो क्या काम करती है? तो जो वैक्सीन है वो हमारी बॉडी में जाके जो कोरोना वायरस का इन्फेक्शन फैला हुआ है उसको भी दूर करती है और नए कोरोना वायरस को फैलाने से रोकती है। तो जब दिसंबर 2019 में चीन के वुहान में कोरोना का संक्रमण शुरू हुआ था तब के 1 महीने में ही चीन के साइंटिस्ट और डॉक्टर्स ने कोरोना वायरस के जेनेटिक कोड यानी कि कोरोना वायरस की साइज़ और डिज़ाइन ये सब वर्ल्ड के बाकी कंट्रीज़ के डॉक्टर्स और साइंटिस्ट को भेज दिए थे। अब वर्ल्ड के सारे साइंटिस्ट और डॉक्टर्स इन जेनेटिक कोड्स को स्टडी कर रहे थे ताकि वो वैक्सीन बना पाए और फाइनली उनको सक्सेस में मिल चुकी है और वैक्सीन आ चुकी है। तो इस वैक्सीन में है क्या कि जैसे कि मैंने अगले वीडियो में बताया था कि हमारे सेल के सेल सेंटर के DNA में RNA होता है और कोरोना के अंदर भी RNA होता है। वो दोनों रूल बुक का काम करते हैं और रिबोसोम को वो RNA पहुंचाते हैं ताकि वो उन अपना अपना काम कर सके। तो इसीलिए ये जो वैक्सीन है इसके अंदर mRNA होता है जो भी रूल बुक का ही काम करता है। अब ये जो वैक्सीन है वो जाके सेल के बाहर रुक जाती है और वहाँ से कोरोना वायरस की तरह ही अंदर अपना mRNA डाल देती और उसमें लिखा हुआ है कि जो भी काम है वो साइड में रख दे और स्पाइक प्रोटीन की साइज़ के और उसके जैसे दिखने वाले प्रोटीन्स बनाने का काम। अब हमारे सेल का एक इंटरेस्टिंग काम है वो ये है कि सेल जो भी प्रोटीन बनाता है वो जैसे कि टेम्पल के ऊपर ध्वजा होती है वैसे ही वो अपना बनाया हुआ प्रोटीन अपनी सेल वॉल के ऊपर लगा देता है और जैसे कि क्राइम के बढ़ने से पुलिस एक्टिव हो जाती है वैसे ही हमारी इम्यूनी सिस्टम भी एक्टिव हो जाती है और वो आ जाती है और उसको मालूम पड़ता है कि ये तो हर बार जैसे प्रोटीन बनता है वैसा प्रोटीन तो है ही नहीं, ये अलग ही टाइप का प्रोटीन है। पुलिस की ब्रांच सारी अलग अलग होती है वैसे ही इम्यूनी सिस्टम भी अलग अलग होते हैं जैसे कि B सेल, T सेल और माइक्रोफेजिस। उनके नाम ज़रूरी नहीं है पर उनके काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी और उनका पहला काम है प्लाज्मा बनाने का।
प्लाज्मा एंटीबॉडी बनाती है। एंटीबॉडी जो है वो है वाई शेप के प्रोटीन है, जो कि कोरोना वायरस के ऊपर के एंटीना जैसे स्पाइक प्रोटीन या एस प्रोटीन के ऊपर फिट हो जाते हैं, जो कि इन्फेक्शन फैलने से रोकता है। दूसरा काम है ग्रेन्जाइम्स बनाने का, जो कि इन्फेक्टेड सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब बात करते हैं हम तीसरे काम की, और तीसरा काम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तीसरा काम है मेमोरी सेल्स बनाने का। मेमोरी सेल्स का काम ये है कि वो याद कर लेते हैं कि कोरोना के ये जो स्पाइक प्रोटीन है उनका डिज़ाइन क्या है और उनका शेप क्या है, ताकि अगर वो अगली बार आए तो उनसे हम सुरक्षित रह सकें। अब ये जो कैप्सूल बनाई है इसको डॉक्टरों ने इंजेक्शन में इंजेक्ट कर दिया, और उस इंजेक्शन को हमारी बॉडी में आर्म पार्ट में इंजेक्ट कर दिया। इसे वैक्सीन कहते हैं। वैक्सीन अपना काम 1 या 2 दिन में करती है, और इसीलिए हमें वैक्सीन लगाने के बाद बुखार आता है और बॉडी में थोड़ी सी वीकनेस आ जाती है। तो उसे डरने की कोई बात नहीं है, वो वैक्सीन का ही एक असर है। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, ये ज़रूरी नहीं है कि वैक्सीन लेने के बाद हमें कोरोना वायरस ना हो, क्योंकि वैक्सीन जो है वो हमारी बॉडी के अंदर काम करती है, हमारी बॉडी के बाहर नहीं। तो इसीलिए हमें कोरोना वायरस हो सकता है, लेकिन अगर हमने वैक्सीन ली हुई है तो कोरोना वायरस हमारी बॉडी में ज़्यादा नहीं फैलेगा, और अंदर जाने के मेमोरी सेल्स जिन्होंने कोरोना वायरस के डिज़ाइन को याद कर लिया है वो जल्दी से एंटीबॉडी बनाएंगे और कोरोना वायरस को जल्दी से जल्दी ठीक कर देंगे। वैक्सीन लेने से आप जल्दी से जल्दी कोरोना से ठीक हो जाएगी। तो इसीलिए जल्दी से जल्दी वैक्सीन लीजिए और अपने आप को और अपनी फैमिली को सुरक्षित कर लीजिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिए, और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही नए वीडियोस मिलते रहे। बहुत जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैं चलती हूँ। बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ। और मेरा ये वीडियो अंत तक देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।